Good morning, students, and all the audiences who are with me at this point of time. Uh, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने इस कंटेंट को अंग्रेजी में बनाता, लेकिन मैं ये जान समझता हूँ कि अगर मैं अपने कंटेंट को इंग्लिश में बनाऊंगा, तो मैं अगर अपने कंटेंट को अपने ऑडियंस के बीच में सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब तो जिनको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है या इंग्लिश नहीं आती और मैं उन्हीं के लिए कंटेंट बनाऊं लेकिन इंग्लिश में, तो वो मेरे ख्याल में कोई जजमेंट नहीं होगा। मुझे अपना ये कंटेंट, अपना ये पाठ्यक्रम, ये मुझे पूरी तरीके से हिंदी में बनाना है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसमें इंग्लिश का एड ऑन करते जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, आपको किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ये मेरा प्रयास है। मैं यूट्यूब पर हो सकता है नया हूं, लेकिन मैं इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा पुराना हूं। तो कृपया करके मुझे आप ऐसा ना समझे कि भाई मैं कोई है, मैं बहुत समय से बनाने की सोच रहा था और बहुत समय से पैशनेट हूं, लेकिन हर चीज को बनाने से पहले एक आपको बहुत लंबी तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप दर्शकों की उम्मीदों के ऊपर कम से कम जो मैंने सब्जेक्ट अपना ऑप्ट किया है इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, कि भाई मुझे इसमें ही काम करना है, इतने साल तक काम करना है और लोगों की भलाई के लिए काम करना है। तो मुझे जब ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मेरी पूरी एक जिम्मेदारी है। जब कोई एक आदमी जिम्मेदारी को वहन करता है तो उसको समय लगता है, उसको 1 साल का समय भी लगता है, 2 साल का समय भी लगता है, 3 साल का समय भी लगता है, वो थोड़ा सा रिसर्च वर्क करता है। तो मैं अब उस लेवल के ऊपर हूं कि मैं आपके सामने रूबरू आकर के इंग्लिश के बारे में बता सकूं, लिटरेचर साहित्य के बारे में, ग्रामर के बारे में, भाषा के बारे में, दोनों के समायोजन के बारे में, दोनों के संगठन मतलब विघटन के बारे में, कि कहां पर ये चीजें अलग होती है, कहां पर। अभी आप सिर्फ मेरी बात को सुनते जाइए और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरा जो कंटेंट है, ये इसका चैनल का नाम है अंग्रेजी अरीना। अंग्रेजी अरीना मतलब मैं अपनी बात को, अंग्रेजी वाली बात को मैं बेहद हिंदी में और खेल खेल में बच्चों का उदाहरण से, आप जिस तरीके के हैं मैं आपको उसी उदाहरण से समझाऊंगा। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत फनी एग्जांपल से समझाऊंगा। जो मेरा एक तरीका रहता है क्लासरूम में, बिल्कुल मैं उसी हिसाब से समझाऊंगा। 10th क्लास का, 12th क्लास का, 11th क्लास का मैं धीरे धीरे करके अपना अपलोड करूंगा। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप समझिए, अगर आपको मजा ना आए तो ठीक है, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं उस चीज को पहले भी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। आप कहेंगे कि कैसा बचकाना एक इंसान आ गया, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना मेरी अप्रोच को समझने की। ठीक है, तो मैं, देखिए, भाषा को हम भाषा के संदर्भ में लेंगे तो ही ठीक है। हम ग्रामर को कभी ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग भाषा को, ग्रामर को हम लोग नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज के टर्म्स पर ही उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। और साहित्य या कोई भी जो चीज है जिसको आप लिखना चाहते हैं, जिसको आप सोचना चाहते हैं, जिसको आप समझना चाहते हैं, जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, वो कोई ना कोई शब्द होता है, कोई ना कोई वो वाक्य होता है, कोई ना कोई वो युग्म होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं, जिसको क्लॉज बोलते हैं, जिसको हम वर्ड बोलते हैं, जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। वो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसका कोई मीनिंग होता है, और ज्यादातर हम लोग इन हर चीज को ट्रांसलेट करते हैं। और ये सच बात है कि ज्यादातर लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अधिकांश लोग इंग्लिश को सिर्फ ट्रांसलेशन मेथड के जरिए ही सॉल्व आउट करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी अपने इस चैनल के थ्रू कि मैं आपको खेली खेल में वो बड़ी बातें बताऊं, बहुत ऊंची बातें बताऊं जो वास्तव में सही बातें हैं, लेकिन मैं रटाने की पद्धति से आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा ये मिशन है, मैं आपको हर चीज को उस एग्जाम्पल से, उस एविडेंस के जरिए, जो आपके आमने सामने चीजें हैं, मैं उसके जरिए क्लास को जितना फनी हो सकता है, जितना आसान हो सकता है, आप वो बातें समझ भी जाएंगे, सीख भी जाएंगे खेल खेल में। लेकिन आप देखेंगे कि ये मैं कितनी ऊंची और कितनी ज्यादा सत्य बात को मैं खेल ही खेल में सीख गया हूं। ये मेरा एक अप्रोच रहेगा आपके साथ में। तो प्लीज इस चैनल को आप थोड़ा सा तवज्जो दें। मैं ये नहीं कहता इसको लाइक करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि हर इंसान अगर एफर्ट करता है, मेरा एफर्ट के पीछे जो सही माध्यम है कि भाई किस तरह की भाषा है और उसका सही रूप क्या होना चाहिए। मैं किसी को अपने आप से कंपटीशन नहीं है मेरा, लेकिन मैं किसी भी चीज को एक बेहद ईमानदारी के साथ बता सकूं, मेरा हर पल ये मेरा एक प्रयास रहेगा। और आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको जड़ से बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है ना, वो सिर्फ कई बार एक भ्रम है। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन रियल में अगर हम कहें कि भाई इसको लिख करके बताओ, इसको रिकॉर्ड करके बताओ, तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ एक भ्रम है, ये आती सबको लेकिन किसी को नहीं आती है।
जहां पर सिचुएशन ऐसी है कि आती सबको, किसी को नहीं आती है, वहां पर आप समझिए कि ये जो स्थिति है कितनी खतरनाक है। मैथ्स मान लीजिए किसी को नहीं आती है, लेकिन एक बार सीखने के बाद आ जाती है, वो उस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंग्लिश में आप कुछ भी सीखते हैं, कई बार हमेशा आपकी स्थिति डाउटफुल रहती है। मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं, जब हम छोटे थे तब भी हमारे में डाउट था, और आज भी डाउट है। वो लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि देखो, आपके बच्चों में तो डाउट है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप में डाउट नहीं है? कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन यार डाउट हमको है, अपने आप के ऊपर है। हमको ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। बस जो ज्यादातर लोग जो बोलते हैं उसी को हम इंग्लिश मान लेते हैं, है ना, या जिसका ट्रेंड चलता है उसी को हम इंग्लिश मान लेते हैं। स्कूल के लेवल पर कौन सी इंग्लिश होती है, एकेडमिक लेवल पर कौन सी इंग्लिश होती है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर कौन सी इंग्लिश होती है, स्पोकन में कौन सी इंग्लिश होती है, क्या क्या इंफ्रैक्शंस होते हैं, क्या क्या वैरायटीज होती है, हम सब इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा विस्तार से, बहुत ज्यादा बारीकी से बात करेंगे। ये मेरा एक मिशन होगा। मैं अपने एक मिशन के साथ काम करना चाहता हूं इंग्लिश में। मैं लेट हुआ हूं, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, तो मैं आगे आने वाले बहुत समय तक, कई सालों तक आपके साथ में रहना चाहता हूं। और मुझे थोड़ा सा इस चीज का लालच है, थोड़ा सा, कि अगर मुझे आप लोग अप्रिशिएट करेंगे किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम पूछ करके, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे इस तरीके से, तो मुझे बेहद खुशी होगी। बाकी मैं आप लोगों का सदा ऋणी रहूंगा इस चीज के लिए कि आप मुझे सुन पाएंगे या सुनेंगे। मुझे और कोई किसी भी तरह का कोई शक शुबा नहीं है, कोई लालच नहीं है। बस यही लालच है कि मैं सही चीजों को, इंग्लिश की सही चीजों को आप तक पहुंचा पाऊं, आप किसी भी तरीके से उसमें भ्रमित ना हो। यह मेरा एक मिशन रहेगा। हालांकि यह मेरा पहला वीडियो है। हर किसी इंसान का पहला जो वीडियो होता है वो इसी तरीके से होता है कि वो अपने वादे करता है, बातें करता है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। लेकिन मैं यहां पर जब समय पूरा दिया है, 3-3.5 साल मैंने इसको सोचने में ही लगाया है कि मैं क्या करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अब मैं अल्टीमेटली आया हूं, तो मेरी सोच का जो समय है, सोच की जो परिधि है, बहुत लंबी रही है। उसके बाद मैं फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सालों तक चलना चाहूंगा, 15-17 साल तक। जितना इंग्लिश का स्कोप है, पूरी चीज मुझे डिफाइन करनी है, हर तरीके से डिफाइन करनी है। एक एक चीज के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि कोई भी ज्ञान पूरा इस एक जन्म में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना मेरा हो सके, जितना हो सके, जब हो सके, रात में, दिन में, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, पूरी तरीके से मेंटली तैयार हूं। अब मेरे पास में वो रिसोर्सेज है कि मैं कुछ कर सकता हूं स्टार्ट में। और इसमें बस आप लोगों का एक सहयोग रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को समझें कि इंग्लिश क्या है, क्या नहीं है इंग्लिश। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। आपके लिए मैं वीडियो शूट कर करके लाता रहूंगा, एक सीरीज भी चलाऊंगा हर तरह से, और आप जो सवाल पूछेंगे उनके सवालों के जवाब भी दूंगा। थैंक यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये आपके ऊपर है। अभी तो कोई शेयर का कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्टरी, एक टीजर वीडियो है। हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।